साथियों, मैं सरिता आज फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए। खुद को समझना ही असली सफ़र है। हम जिंदगी में बहुत से लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, माँ बाप को, दोस्तों को, रिश्तों को, पर क्या कभी खुद को समझने की कोशिश की है? आज चलिए एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो भीतर की ओर जाता है। मैं कौन हूँ? ये सवाल कई बार उठता है। भीड़ में रहते हुए भी मन क्यों चुपचाप रहता है? चेहरा आईने में अपना लगता है, पर भीतर कोई अजनबी सा रहता है। दुनिया की आवाजें बहुत सुनी मैंने, अब मन की खामोशी को सुनना है। खुद को समझना ही असली सफर है, जहाँ मंजिल नहीं बस अनुभव बनता है। जानते हैं ना, कभी कभी जिंदगी इतनी तेजी से भागती है कि हमें अपने ही कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसी ही कहानी है सविता जी की। सविता जी की उम्र लगभग 45 वर्ष है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, पर भीतर एक अनकही खालीपन की गूंज है। वो अक्सर सोचती है, क्या सिर्फ यही जिंदगी है? सुबह उठना, काम करना, दूसरों के लिए जीना और खुद के लिए कुछ नहीं। एक दिन जब वो बालकनी में अकेली बैठी थी, सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल रहा था, तभी उनके मन में एक सवाल उभरा, मैं कौन हूँ? सच में कौन हूँ? ये सवाल छोटा था, पर उस सवाल ने एक बड़ा सफर शुरू कर दिया। सविता जी ने तय किया कि अब वो खुद से मिलेगी। वो सविता जो कभी गाना गाती थी, वो सविता जिसे बारिश में भीगना पसंद था, वो सविता जो सपनों में रंग भरती थी, वो सब कहीं खो तो नहीं गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली। हर सुबह कुछ मिनट चुप रहकर खुद से बातें करने लगी। सविता जी डायरी में लिखने लगी कि दिन भर क्या महसूस किया, कब वो हंसी, किस बात पर हंसी, किस बात पे उन्हें दुख हुआ, किस बात पे वो रोई। और हर पन्ना लिखने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि वो खुद से करीब पहुंचती जा रही है, वो खुद के करीब पहुंचती जा रही है, खुद को पहचान पा रही है। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अपने आप को समझना किसी किताब का अध्याय नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। अपने डर से भागना नहीं, उससे गले लगाना सीखना है। अपने भीतर की आवाज को सुनना है, जो हमेशा बोलती है, पर हम अक्सर सुनते नहीं। कुछ महीने बाद सविता जी के चेहरे पर वही चमक लौट आई जो कभी खो गई थी। अब वो दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर की शांति के लिए जीती है। उन्होंने सीखा, खुद को समझना जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। ये कहानी सविता जी की आत्मिक यात्रा की कहानी है, जिन्होंने अपने भीतर झांककर खुद से मुलाकात की। ये कहानी हर उस इंसान की है जो भीतर की शांति, पहचान और सच्चे सुख की तलाश में है। जानते हैं ना, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाते हैं। किसी को लगता है, अगर लोग मुझे अच्छा मानेंगे तभी मैं अच्छा हूँ। किसी को लगता है, अगर मैं सफल हूँ तभी मैं कीमती हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी असली पहचान बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि भीतर की सच्चाई में है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, तो आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। खुद को समझना मतलब अपनी भावनाओं को स्वीकारना, अपने डर को पहचानना और खुद से ईमानदारी से मिलना। जब ये समझ आ जाती है तो दूसरों से शिकायतें घट जाती है और अपने प्रति करुणा बढ़ जाती है। जीवन तभी हल्का लगता है जब हम खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। आज रात बस एक काम कीजिए, आईने में खुद से मुस्कुराइए
और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये आपका असली सफर विदिन है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी ये सोचे कि मैं कौन हूँ, तो समझ लीजिए आपका आत्म सफर शुरू हो चुका है। चलते रहिए, सुनते रहिए और खुद से मिलने की इस यात्रा का आनंद लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।